कांग्रेस को महाराष्ट्र के चुनाव में कुल जमा 47 सीटें मिलने जा रही हैं। एक आध कम बढ़ती हो सकती है फाइनल नतीजे आने तक, और ऐसे में 2 सीटें दो भाई मिलकर दें तो ये वाकई में चौंकाने वाली बात है और उनकी चर्चा बनती है। वो दोनों भाई कौन हैं? अमित देशमुख और धीरज देशमुख। एक रितेश देशमुख से बड़ा है और एक छोटा है, और ये तीनों बेटे जो हैं वो विलासराव देशमुख के बेटे हैं। इन्होंने सीट चुनी है लातूर की। मैं आपको बता दूं कि लातूर की जो सीट है, भूकंप के लिए चर्चा में था लातूर, और लातूर की जो सीट है वहाँ से 4 बार विलासराव देशमुख चुने गए। उनकी घर की खानदानी सीट हो गई थी विलासराव देशमुख की मौत के बाद। और मैं उससे पहले की अगर बात करूं, 2009 में ये सीट अलग हो गई थी, 2 भागों में टूट गई थी, लातूर सिटी और लातूर ग्रामीण। तो लातूर सिटी से लगातार 2 बार अमित देशमुख, उनके बड़े बेटे, सबसे बड़े बेटे, 2 बार विधायक चुने गए हैं। थोड़े दिन के लिए मंत्री भी रहे अमित देशमुख, और अमित देशमुख एआईसीसी के सेक्रेटरी भी हैं। पूरी तरह से वो राजनीति को समर्पित हैं, कांग्रेस की राजनीति को। लगातार इस सीट पर उन्होंने कांग्रेस का कब्जा बरकरार रखा है। लेकिन जो दूसरी सीट जो टूटी थी उसमें से, लातूर की मेन सीट में थे, वो थी लातूर ग्रामीण सीट। उसमें से कांग्रेस के 2 अलग अलग लोग चुनाव जीते थे। 2009 में विलासराव देशमुख उससे पहले थे, तो उससे बाद बैजनाथ शिंदे जीते, और उसके बाद त्र्यंबक राव, श्रीरंग राव भिसे, ये जीते थे 2014 में। लेकिन फाइनली जब धीरज देशमुख के लिए राजनीति में उतरने का मूड बना उनका, तो कांग्रेस ने ये दूसरी सीट देशमुख परिवार के लिए छोड़ दी और धीरज देशमुख यहाँ से चुनाव लड़े। अब बात करते हैं चुनाव नतीजों की, दोनों ही क्योंकि चुनाव जीत रहे हैं। पहले लातूर रूरल की बात कर लेते हैं, क्योंकि धीरज देशमुख पहली बार यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और उन्होंने एक तरह से सारे लोगों का दिल जीत लिया है। पहले से कांग्रेस की सीट थी, लेकिन विलासराव देशमुख का सबसे छोटा बेटा आ रहा है। लोगों ने दिल खोल के उन्हें वोट दिया। 1,31,321 वोट उन्हें ईवीएम से, और यही वोट टोटल पोस्टल वोट उन्हें मिला नहीं, 1,31,321 वोट, यानी ये आप समझ रहे हैं 67.57% इतना वोट उन्हें मिला है। और जो उनके मुकाबले में थे, उनको मिला, एक है डॉन मानचक्र राव बलिराम वंचित बहुजन अघाड़ी के, उन्हें 12,670 वोट मिला है, जबकि धीरज को मिला 1,31,000। एक और शिवसेना के हैं, उन्हें सचिन, उनको मिला है 13,113 वोट। यानी एक तरह से सारी पार्टियों ने धीरज देशमुख के आगे सरेंडर कर दिया लातूर रूरल में। अगर हम लातूर सिटी की बात करें तो अमित देशमुख उन्होंने भी अच्छे से अपना चुनाव लड़ा, लेकिन वो जिस तरह से एक तरफा जीत हासिल की, वो उस तरह से एक तरफा जीत धीरज की तरह हासिल नहीं कर पाए। उनको 92,026 वोट मिला टोटल, यानी फिर भी 50% से ज़्यादा वोट उनके हिस्से में आया, 50.78%। और जो उनके मुकाबले में थे, शैलेश गोविंद कुमार बीजेपी के थे, उन्हें 61,916 वोट मिला है, यानी 34.16%। इस तरह से दोनों बेटों ने विलासराव देशमुख की लाज रखी, उनकी सीट बरकरार रखी। उनकी सीट जो 2 भागों में हो गई थी, लातूर सिटी और लातूर ग्रामीण, दोनों सीटों पर दोनों बेटों ने कब्जा कर लिया। और ये खासा दिलचस्प हो जाता है कि कांग्रेस की सीटें जहां इतनी कम आती हैं, वहां 2 सीटें एक ही खानदान से आएँ और उनको आसपास भी चुनौती देने वाला ना हो, क्योंकि एक बेटा 1,20,000 के आसपास वोटों से जीता है और दूसरा बेटा 30,000 के करीब वोटों से जीता है। तो वाकई में देशमुख परिवार का महाराष्ट्र की राजनीति में स्थान कोई हटा नहीं पाएगा आसानी से, और कांग्रेस को वापस लाने में कल को अगर देशमुख परिवार अहम भूमिका निभाए तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।